हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको सबसे पहले आप थोड़ा सा समझिए कि ये क्या था, किस तरह से ये लॉ बना। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ ने हमको बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसने हमको बताया कि अगर कहीं पर भी आई करंट फ्लो हो रही है तो एक छोटे से लेंथ करंट एलिमेंट के कारण, डीएल के कारण, याद करिए, किसी भी लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r²। ये आपको मालूम पड़ा था किससे? बायो-सेवर्ट लॉ से। और ये एक रिलेशन था करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन एक और साइंटिस्ट ने भी दिया था, और वो साइंटिस्ट थे एम्पियर। और इस लॉ को बोला जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। थोड़ा सा इसको आपको समझना है कि ये लॉ क्या था, कैसे ये बना। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, कि जैसे सपोज दैट ये एक कंडक्टर है। आगे आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए, फिर उसको हम रिटर्न में भी लिख देंगे। ये एक कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और हम ये भी जानते हैं कि ये आई करंट ही रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आई करंट ही मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। तो ये वाला जो आई है, करंट जो है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मान लीजिए, थोड़ा सा इजी वे पे, इस आई करंट ने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया? आई। इजी वे पे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना? आई। अगर करंट होता 2I तो मैग्नेटिक फील्ड बनता 2I। अगर करंट होता 3I तो मैग्नेटिक फील्ड बनता 3I। तो हमने एक चीज मान के चला हमने कि I जो करंट फ्लो हो रहा है उसने कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई? I। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बाहर निकला, वो मीडियम के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब मीडियम की प्रॉपर्टी तो आप पढ़ ही चुके हो कि मीडियम करता क्या है। मीडियम मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा उसको कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को आगे जाने देगा। तो मीडियम मेन क्या किया? मीडियम ने ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला ना, इसको काट के छोटा कर दिया, कुछ क्वांटिटी को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ क्वांटिटी को आगे बढ़ने देगा। अब यहाँ पे हम लोग कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर? कि ये जो मीडियम है यहाँ पे, यहाँ उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक कितनी। और कैरेक्टरिस्टिक का नाम तो आपको मालूम है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक है परमिएबिलिटी।
अब अगर देखिए, ध्यान दीजिए, अब अगर इसने आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसने आई मैग्नेटिक फील्ड बनाया और इस मीडियम की परमीबिलिटी है म्यू, तो यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? म्यू टाइम्स काट देगा तो कितना मिला? म्यू आई। और यदि हमारा जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें? म्यू नॉट आई। फ्री स्पेस की परमीबिलिटी म्यू नॉट होती है। तो फिर से समझिए, ये एक कंडक्टर है आई, इसमें करंट फ्लो हो रहा आई, सॉरी ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा आई, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया आई, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकला, मीडियम के साथ इंटरेक्ट हुआ, फ्री स्पेस पे हम मान लीजिए, तो मीडियम ने इसको काट के छोटा कर दिया, तो अब हम यहाँ पे जब उस मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमें मिलेगा कितना? म्यू नॉट आई। अब भाई ये एक कंडक्टर है, जैसे करंट हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये एक कंडक्टर है ऐसे, ये बाहर ऐसे निकला हुआ, तो इसने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये बना लिया, मान लीजिए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो इसने अपने चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये अब हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया ना, इसको हम पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर के चारों तरफ एक ये सर्किल बना दिया, ये सर्किल बना दिया, और हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे पकड़ लिया। अब देखिए, यहां से इसके हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, ये भी आप जानते हो। ये कंडक्टर है, ये हर एक डिस्टेंस रेडियस ही है एक तरह से, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, हर लोकेशन पे जाके हमको देखना है कि हम मैग्नेटिक फील्ड कितना। फिर से देखिए, ये एक कंडक्टर है, इसने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इसमें करंट है आई, इसने कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाया? आई। मीडियम ने इसको काट के कर दिया कितना? म्यू नॉट आई, जब मीडियम के साथ इंटरेक्ट हुआ। इस मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने के लिए हमने एक सर्किल बनाया, इस सर्किल ने पूरे मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ लिया, यानी घेर लिया। अब हम लोग इस सर्किल के हर एक पॉइंट पे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो मान लीजिए, देखिए ये सर्किल है, हम यहाँ पर फिर से एक सर्किल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से ये आपका कंडक्टर है, इसमें करंट आउटवर्ड जा रहा है, ये करंट जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। मान लीजिए इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड मिली कितनी? 10 यूनिट। यहाँ पे कितनी मिली? 10 यूनिट। क्लियर? डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड तो भाई आर पे डिपेंड है, तो वो तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर हमें मिली 10 यूनिट, यहाँ पर मिली 10, 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 हर जगह सेम मिलेगी। मान लीजिए इस पूरे सर्किल की लेंथ है 1000, 1000 ज़्यादा हो जाएगा, 100 ले लीजिए, चलिए। क्लियर? इसकी कितनी लेंथ है? 100।
तो देखिए 10 मैग्नेटिक फील्ड थी, बी कितना मिला था 10, और इस सर्किल की लेंथ क्या है, लेंथ 100। तो B इंटू एल यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ हमको कितना मिल गया, 10 इंटू 100 यानी 1000 यूनिट। देखिए आगे समझ लीजिए प्लीज इसको। अब मैंने भाई ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बनाएगा, ऐसे भी ये जैसे कंडक्टर है आपका तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऐसे भी ये भी ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगी। अब हमने क्या किया, इस सर्किल को हटा के एक बड़ा सर्किल बना लिया ज़्यादा बड़े एरिया में। यहाँ देखिए ये हमने एक सर्किल बना लिया। अब यहां से डिस्टेंस भी बढ़ गई, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। अब हमने यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना चालू किया, तो यहाँ हमें मिली 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, हर जगह कितनी मिली 1 यूनिट। तो जब ये 1 यूनिट मिली तो हमने इस सर्किल की पूरी लेंथ को मेजर किया, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी, तो वो हमें मिली, लेंथ अब बढ़ गई ना 1000। अब देखिए हमने हर जगह B को मेजर किया था और टोटल लेंथ भी मेजर कर दिया। यहाँ पर 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट और पूरी लेंथ कितनी है 1000। तो हमने फिर से यही काम किया बड़े वाले सर्किल के लिए, 1 इंटू 1000 तो हमें मिला 1000। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर भी टोटल 1000 मिला, यहाँ पर भी 1000 मिला। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा सर्किल यहाँ बनाया, ये देखिए यहाँ बना लिया, ये छोटा सा। अब आप देख रहे हो डिस्टेंस कम हो गई। जब ये डिस्टेंस कम हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अब हमें यहाँ पे मिला 20 यूनिट, यहाँ मिला 20, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20। देखिए आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि डिस्टेंस कम होने पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। देखिए कम डिस्टेंस 20, उससे ज़्यादा 10 और ज़्यादा 1। तो अब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर किया, यहाँ मिले 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, और जब हमने इसके लेंथ को मेजर किया तो ये लेंथ मिली 50। फिर हमने किया यहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ का मल्टीप्लाइड किया, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला 1000। मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो कंडक्टर था या है, इस कंडक्टर के कारण मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड आया, क्या आया, कहीं पर आया 1 यूनिट, कहीं पर आया 10 यूनिट, कहीं पर आया 20 यूनिट। लेकिन एक चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है 1000, तीनों ही कंडीशन में देखिए। और वो कौन सी चीज है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। वो हर जगह कितनी मिल रही है 1000 मिल रही है। कांस्टेंट है, किसके लिए कांस्टेंट है, इस करंट I के लिए ये कांस्टेंट है। यानी इस कांस्टेंट करंट I ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना दी, म्यू नॉट I इक्वल्स टू 1000। हर जगह देखिए। अब इसी में चलिए हमने मान लिया, अब हमने किया क्या, I के स्ट्रेंथ को
बढ़ा दिया, 2i कर दिया। तो अगर हमने i की स्ट्रेंथ को 2i कर दिया तो अब हमें कितना मिलना चाहिए? 2000। तो अब हम फिर से देखते हैं, हमने क्या देखा, ये वाला सर्किल लिया, ये देखिए फिर से हम बना रहे हैं, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया उससे बड़ा, और एक ये छोटा सा बना लिया। ये आपका, यहां पे हमने मेजर किया, यहां पे हमने मेजर किया, और यहां पे हमने मेजर किया। तो जब हमने इस छोटे वाले में मेजर किया, सबसे छोटे वाले में, भाई लेंथ तो सेम है ना। अब हमने क्या किया, करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेंथ तो सेम रहेगी। तो फर्स्ट कंडीशन में यहां सबसे कम है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी मिलेगी? करंट 2 टाइम्स कर दिया, तो 20 की जगह में कितनी मिल गई? 40। लेंथ तो सेम है, छोटे वाले की लेंथ कितनी थी? 50। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल गई? 2000। उससे बड़े वाले में आइए, इसकी लेंथ कितनी थी? 100। मैग्नेटिक फील्ड पहले कितनी मिल रही थी? 10 यूनिट। अब करंट को 2 टाइम्स कर दिया तो कितनी मिल गई? 20। लेंथ कितनी थी? 100। कितना मिल गया टोटल? 2000। सबसे बड़े वाले में आइए, लेंथ कितनी थी? 1000। पहले मैग्नेटिक फील्ड जब I करंट फ्लो हो रहा था तो कितना मिल रहा था? 1 यूनिट। अब 2I कर दिया तो 2 यूनिट, 2000। यानी कुल मिला के एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अब हर जगह पे B इंटू लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ, वो हर जगह कितना मिलने लगा? 2000। समझ रहे हैं बात को? क्लियर? यानी एक चीज को हमेशा कांस्टेंट रहना है, किसको? मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ को। तो अब आप ये भी तो देख रहे हैं ना कि लेंथ को आप इंक्रीज करते हो तो बी वीक होता है, और हम जानते भी हैं कि भैया लेंथ इंक्रीज होने पर बी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन हमेशा बी इंटू लेंथ यानी डीएल, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? बी इंटू डीएल किसके इक्वल? ये देखिए म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट आई का। समझ रहे हैं? मतलब हमेशा जो होगा B इंटू डी एल, ये कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट कितना? म्यू नॉट आई, जितना उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। इस रिलेशन को सबसे पहले एम्पियर ने बनाया था, इसलिए इसका नाम, और ये सर्किट है इसलिए इसका नाम पड़ गया एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें बताता है कि जो करंट हम फ्लो करा रहे हैं I, यही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मीडियम में जब ये इंटरैक्ट होता है तो मीडियम में इंटरैक्ट होने के बाद ये हो जाता है म्यू नॉट I, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम एक जगह कहीं पर भी एक्सपीरियंस करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को जब हम लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे को ऐड कर देते हैं, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है वो कितना मिला? B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I क्लोज्ड दिस। इसको हम चूंकि लेंथ के हैं पूरे लेंथ में, तो इसको हम पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यही इसका लॉ है।
क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अब हम इस लॉ को लिख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो देखिए ध्यान से, हम लोग जो अब लिखने जा रहे हैं वो है, इसको तो आप शायद समझ गए हो थोड़ा सा, कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, सब कुछ चेंज हो, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा है वो हर एक कंडीशन में, चाहे छोटा मैग्नेटिक फील्ड लीजिए चाहे बड़ा, चाहे और बड़ा, B.dl मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ सरकमफ्रेंस, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट हमेशा रहेगा किसके इक्वल? उस लूप में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स के। तो यही आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका स्टेटमेंट समझिए। तो ध्यान रखिएगा, ये कैसा लॉ है जो हमें रिलेशन देता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और टोटल करंट से। तो ये बोलता है कि द लाइन इंटीग्रल of the magnetic field B around any closed circuit is equal to mu naught times सर्किट लूप भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट I पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड लूप या सर्किट। दिस यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B.dl, डॉट है तो B.dl cos थीटा होगा, ये इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट टाइम्स I। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम लोग इसको थोड़ा सा प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे आपने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एक कंडक्टर लिया, उसमें करंट आपकी फ्लो हो रही है I, पढ़ चुके हैं आप। यहाँ से R डिस्टेंस पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी? तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ, आपको याद होना चाहिए, फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, याद करिए स्ट्रेट कंडक्टर वाला कंडीशन है, मिड में पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी? म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये चारों फार्मूले जो लास्ट क्लास में भी हमने बताया था जब न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे, तो उनको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम एक एम्पीरियन लूप को बनाएंगे, वही घेरा सर्किल, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं अभी, ठीक है। अब इसके हर एक पॉइंट पे देखो, सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, क्या कि B.dl होता क्या है? B.dl होता है B.dl cos थीटा, और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? B और dl के बीच का। तो आप देखिए ये कंडक्टर है, ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड की जैसे जैसे डायरेक्शन ऐसे ऐसे, जिधर जिधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड B, इधर मैग्नेटिक फील्ड B, ऐसे ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B। उसी तरफ आपका वो भी है क्या? dl के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी दोनों के बीच का जो थीटा है वो कितना है? 0 डिग्री। ठीक, क्यों? लिख दीजिए, एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल both B and dl are tangential to the circle।
so that the angle between them is 0। और जब 0 ये हो गया तो देखिए ध्यान से, B dl cos 0, तो क्या हो गया, B तो कांस्टेंट है, dl। ठीक, क्लियर। अब आप B की वैल्यू रखिए, B की वैल्यू रखें। B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और लेंथ dl पूरा का सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस कितना, रेडियस कितनी है आप, तो सरकमफ्रेंस हो गया 2πr, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, म्यू नॉट टाइम्स आई। तो अपने पास B डॉट dl इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट टाइम्स आई। ये आपका प्रूफ भी हो गया, क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये कांस्टेंट करंट के लिए है, ध्यान रखिएगा, विच डू नॉट चेंज विथ टाइम। क्लियर। अब यहां पे देखिए, ये जो एम्पियर्स लॉ बना है, इसमें हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस कर सकते हैं, और इसमें बहुत इजी भी हो जाता है, और इसमें हम लोग सेम उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे जैसे कैलकुलेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस थ्योरम यूज करके किया था। गॉस थ्योरम में हम लोग क्या लेते थे, एक गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम में हम क्या कैलकुलेट करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ P डॉट dl। जैसे हम गॉसियन सरफेस बनाते थे वहाँ, वैसे ही हम इसमें एक लूप बनाएंगे, और इस लूप का हम नाम देंगे एम्पीरियन लूप। ये ध्यान रखना, क्या नाम देंगे, एम्पीरियन लूप। और इस एम्पीरियन लूप से हम लोग B dl को कैलकुलेट करेंगे। तो ये एम्पीरियन लूप क्या होता है, फिर वही चीज जैसे हम गॉसियन सरफेस में सिमेट्री देखते थे ना, E और थीटा का, इसमें भी हम सिमेट्री देखेंगे। किसकी सिमेट्री देखेंगे, यहाँ हम सिमेट्री देखेंगे, क्योंकि B dl क्या होता है, B dl cos थीटा, तो B एंड थीटा की सिमेट्री देखेंगे कि B और थीटा हर जगह पे सेम होना चाहिए। मतलब हमें ऐसा लूप बनाना है, ऐसा क्लोज्ड लूप बनाना है जिसमें B और थीटा हर जगह सेम हो। क्लियर। तो ये एक बहुत इजी सा एम्पियर सर्किटल लॉ था। इसको हमको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा कि कैसे ये आया था। तो ध्यान रखिएगा, B dl जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो होगा म्यू नॉट आई। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एक एप्लीकेशंस करेंगे। ओके, थैंक यू।